अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जी, तो झील सैफुल मुल्क आने के लिए सबसे पहले आपको नारान आना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी बस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी गाड़ी पर भी आ सकते हैं। हम नारान तक अपनी गाड़ी पर सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। आगे नारायण बाज़ार से आपको आसानी से जीप मिल जाएगी। जीप वाले खुद आपके पास आकर आपसे पूछते हैं कि क्या आपने सैफुल मुलूक झील जाना है, तो हमारे साथ चलें, हम आपको सफ़र करवाते हैं। झील सैफुल मुलूक पर अपनी गाड़ी पर जाना बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत ख़तरनाक रास्ता है और बहुत ज़्यादा टूटा-फूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। बाकायदा तौर पर आपकी सारी हड्डियाँ जो है ना बॉडी की वो हिल जाती हैं और बहुत खौफ भी महसूस होता है। और मोस्टली लोग 90% बल्कि 99% जीप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जाने के लिए। जीप पर जाने के लिए झील सैफुल मलूक के लिए हमने 3500 रुपीज़ इसके साथ जीप वाले के साथ तय किए। जीप वाले से मैंने पूछा कि रास्ता जो है ये कितना है? तो उसने मुझे बताया कि ये 16 किलोमीटर रास्ता है। जीप वाले का इंतख़ाब जिसका हमने किया वो वैसे तो यंग था, तो थोड़ा-सा हुआ भी कि पता नहीं ये कैसे गाड़ी ड्राइव करेगा, लेकिन इसने गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइव की। इन पुरख़तर रास्तों से होते हुए झील सैफुल मलूक तक का सफ़र तय करना है और ये रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और दिल दहला देने वाले थे। बाकी लाहौर से लेकर नारान तक का रास्ता सारे रोड साफ़ हैं, क्लियर हैं, आप किसी भी गाड़ी पर आसानी के साथ नारान तक पहुँच सकते हैं। ये तो अभी सफ़र शुरू हुआ है, आगे-आगे देखिएगा आप होता है क्या। कैमरा हिल रहा है मुसलसल, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि रोड की कंडीशन कैसी है, हालत कैसी है। वो कहते हैं कि बर्फ़बारी जब होती है और ऊपर से भारी पत्थर आकर गिरते हैं, उसकी वजह से ये रोड जितनी बार मर्ज़ी मरम्मत हो, ये इसी तरह टूट-फूट का शिकार रहता है। और इस रोड से गुज़रते हुए इसी तरह झटके लगते हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ इनके घर बने हुए थे, रिहायशी एरिया था, कुछ रेस्टोरेंट बने हुए थे, रिज़ॉर्ट बने हुए थे, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो सड़क थी, ये काफ़ी हद तक बेहतर थी। इस पर आप अपनी गाड़ी पर आगे थोड़ा-सा आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो खतरनाक रोड शुरू हुआ, जो रास्ता शुरू हुआ, हमने उस रास्ते को एन्जॉय भी किया अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ मिलकर। और उस रास्ते में थोड़ा खतरा भी महसूस हुआ क्योंकि एक तरफ पहाड़ थे बुलंद-ओ-बाला, तो दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ थीं और रास्ता बहुत ज़्यादा टूटने-फूटने की वजह से जीप पर बहुत बुरे तरीके से झटके भी लग रहे थे। ये शुरू का सारा सफ़र है, जिसकी मैं साथ-साथ वीडियो बना रही थी। रास्ता स्टार्टिंग में आपको सड़क भी नज़र आएगी और घर भी नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुँचे मज़ीद ऊँचाई की तरफ, तो कहीं पे दूर-दूर तक कोई घर नहीं था। सिर्फ़ ये जीप्स ही थी जो यहाँ से गुज़र रही थी और दूसरी तरफ खाइयाँ थीं। जीप चलाने वाले यहीं के रिहायशी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से रास्ते का अंदाज़ा भी होता है कि कब कौन-सा मोड़ आना है और कब उसने किस तरफ मुड़ना है। इसलिए इनके चलाने के अंदाज़ से साफ लग रहा था कि ये इन रास्तों के आदी हैं। इन रास्तों में रहने वाले, चलने वाले और इन्हीं जगहों पर पैदा होने वाले लोग इन रास्तों के खतरों से रोज़ खेलने के आदी होते हैं। इस रास्ते की खूबसूरती आपके सामने है। बुलंदोबाला पहाड़ हर तरफ दिखाई दे रहे थे और हमारी एक तरफ गहरी खाइयाँ थीं और झटके जो थे वो इस कदर बुरे तरीके से महसूस होते थे। कभी हम चीखते थे, चिल्लाते थे और कभी हम हँस पड़ते थे। ज़ाहिर-सी बात है, खूबसूरती और इस कायनात को देखने के लिए थोड़ी-सी दिक्कत तो उठानी ही थी। यहाँ से भी खतरनाक रास्ते का सफ़र बढ़ता ही चला गया और ये रास्ता एंड तक इसी तरह रहा। सड़क बहुत बुरे तरीके से टूटी हुई थी। बीच में भारी पत्थर और ऊँचे-नीचे खड्डे।
और गहरी खाइयाँ इस कदर ज़्यादा मौजूद हैं कि पूरे रास्ते में एक खौफ भी महसूस होता रहा। नीचे बहुत गहराई में जाके कोई घर, कोई चीज़ नज़र आ रही थी। एक जीप के पास से दूसरी जीप भी गुज़र रही थी और खुद से महसूस हो रहा था कि अपनी सवारी पर यहाँ पर जाना, अपनी ज़िंदगियों के साथ खेलना है और कुछ भी नहीं। ₹3500 रेंट कुछ भी नहीं, किराया कुछ भी नहीं है, वो लेके भी गया हमें जीप वाला और वापसी का सफ़र पे भी हमने इसी जीप वाले के साथ तय किया। लेकिन वहाँ जाकर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि उसने हमें काफ़ी ऊँचाई पर जो थी जीप्स रोकी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने शायद बात की थी तो 1-2 जीप वाले जो थे वो बिल्कुल झील के पास जाके उन्होंने अपनी जीप रोकी हुई थी। उससे ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा ऊँचाई और उतराई है उसका सफ़र आपको नहीं तय करना पड़ता, वो आप जीप में ही तय कर लेते हैं। अच्छा जी, वहाँ के मुकामी लोग बाइक्स का इस्तेमाल भी कर रहे थे। ये देखें, ऐसा रास्ता होगा और ऐसा रास्ता तय करने के बाद जब आप देखेंगे झील सैफुल मलूक का खूबसूरत सा नज़ारा, तो रास्ते की सारी मिलने वाली दुश्वारी और थकावट सब की सब दूर हो जाएगी। चेहरे पर खुशी की वो चमक आती है कि उसे इमेजिन करना, तसव्वुर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे हर तरफ बुलंदों वाला पहाड़ है। सैफुल मुलूक झील पर अच्छी खासी सर्दी थी, लेकिन सर्दी काबिल बर्दाश्त थी। यानी आप जैकेट पहने, स्वेटर पहने, कैप ले लें, शॉल ओढ़ लें, स्टॉलर ले लें, शूज़ वगैरह पहने और रेडी रहें ये सफ़र तय करने के लिए। इन दिनों लाहौर में अभी भी पंखे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर हमें सर्दी का अच्छा खासा सामना करना पड़ा। आप भी मेरे साथ नज़ारा करें इस खूबसूरत सी झील का और इसके साथ जो पहाड़ हैं सफ़ेद रंग के नज़र आ रहे हैं। सबका कहना था कि कुछ दिन पहले एक बार बर्फ़ पड़ी है पहाड़ों पर। यहाँ पर लोग घोड़ों का इस्तेमाल भी कर रहे थे झील तक जाने के लिए और वो लोग जो कश्ती का सफ़र नहीं करना चाहते थे, झील के दूसरे किनारे पर जाने के लिए, वो लोग घोड़ों के ज़रिए भी, खच्चर के ज़रिए भी इसके किनारों से साइड से दूसरी साइड पर जा रहे थे। रास्ता मौजूद था। यहाँ पर पब्लिक वॉशरूम भी मौजूद थे, खाने-पीने का सामान, कहवा, उबले हुए अंडे, चाय और घोड़े वाले आके पूछ रहे थे, ₹500 था, इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे दूसरी तरफ जाने के लिए और यहाँ इसके किनारे तक आने के लिए यहीं से घोड़े पर सवार होने का ₹200 था। बैलेंस आउट होता, ज़ाहिर-सी बात है, घोड़े को अच्छी तरह सँभालना पड़ता है, ऊँचा-नीचा रास्ता था। मुझे वैसे ही डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, नीचे उतराई उतरते हुए या चढ़ते हुए। नॉर्मली मैं डरती नहीं थी इस तरह के रास्ते से, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मुझे खौफ़-सा महसूस हुआ, ऊपर-नीचे आने-जाने में। लेकिन इतना लंबा ये रास्ता नहीं है, आप इसको आसानी से तय कर सकते हैं। अगर नहीं तय कर सकते तो आप घोड़ों और खच्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके ₹200 पे करने पड़ेंगे और अगर आपने झील के वो पार जाना है तो साइड-साइड रास्ता मौजूद है। वहाँ से घोड़े पर ये आपको लेके जाएँगे। आवाम का अच्छा खासा रश था, मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, ठंडी हवाओं के झोंके आकर छू रहे थे, टच कर रहे थे और एक अच्छी फ़ीलिंग आ रही थी। बचपन से सैफुल मुलूक झील के बारे में ढेरों ढेर कहानियाँ सुनी थी कि यहाँ पर परियाँ उतरा करती थीं और यहाँ पर परियों का बसेरा था। आज खुद इस झील पर उतर कर पाँव रख कर बहुत अच्छा लगा। एक ऐसी अच्छी-सी फ़ीलिंग महसूस होती है। हाँ, बर्फ़बारी कुछ दिनों में शुरू होगी, लेकिन सुना है कि तब रास्ते बंद कर दिए जाएँगे। वैसे भी आपने देखा है कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रास्ता है, तो बर्फ़बारी के दिनों में तो यहाँ पर जाना वैसे ही खतरे से खाली नहीं है। कुछ हिस्से में ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी पत्थरों के साथ और कुछ हिस्से में वैसे उतराई थी। औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए इन्होंने अलग से जगह बनाई हुई थी और वज़ू का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किया गया था।
ऐसा बहुत कम जगहों पर होता है। पहाड़ देखें और उस पहाड़ की खूबसूरती देखें। मुझे बोटिंग का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है। मोस्टली लोग ज़्यादातर लोग कश्तियों पर सवार होकर उस तरफ दूसरे किनारे जा रहे थे। कुछ लोग खच्चर और घोड़े का इस्तेमाल भी इसके लिए कर रहे थे। हमने उससे पूछा तो उसने बोला कि पूरी की पूरी सैफुल मुलूक की जो झील है इसका चक्कर लगाने का मैं आपसे 3,000 लूँगा, लेकिन आपने वो दूसरे किनारे तक जाना है, वहाँ पर जाकर रुकना है थोड़ी देर, तो उसका मैं 2500 रुपया लूँगा। वो दूसरे किनारे पर जाने का शौक था। एक साइड पर वो कह रहा था कि ग्लेशियर है, वहाँ पे भी लोग काफ़ी तादाद में गए हैं। लेकिन हम काफ़ी देर से निकले थे और हमने कश्ती के ज़रिए एक किनारे पर जाने का ही प्रोग्राम बनाया। उसके लिए हमने 2500 रुपये उसके साथ तय किए। इसने हाथ के साथ चप्पू वाली कश्ती चलानी थी। बड़े अरसे के बाद मैंने ये कश्ती देखी थी, वरना अब मोटर वाली कश्ती होती है। जब उससे पूछा तो उसने ये कहा कि यहाँ पर अलाउ नहीं है, हमें इजाज़त नहीं है मोटर वाली कश्ती चलाने के लिए। वो सामने उसने इशारा किया कि वहाँ पर ग्लेशियर है और वहाँ पर लोगों की बहुत तादाद है। लेकिन हमने उसे मना कर दिया कि हमने उस साइड पे नहीं जाना, हमें वो सामने वाले कोने में लेके जाओ। क्योंकि वहाँ पर पहाड़ आपस में मिले हुए थे और वो नज़ारा हमें ज़्यादा अच्छा लगा, जिस तरफ ये भाई ने कश्ती वाले ने अब इशारा किया है। ये नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा दिलचस्प लग रहा था। हमने उससे कहा कि तुम हमें इस किनारे की तरफ लेकर जाओ, ये हमें ज़्यादा दिलकश और खूबसूरत लग रहा है। उसके चप्पू चलाने की आवाज़ और पानी का शोर और ऊपर से इन पहाड़ों की बुलंदी और ठंडी हवाओं के झोंके, ये सब कुछ दिल को एक सुकून, एक सुरूर सा दे रहा था। वहाँ जगह-जगह पर गरम अंडों वाले और कहवे वाले तो मौजूद ये थे। कहाँ पे है मलका सब पर्वत? अपनी-अपनी तस्वीरें और वीडियो लेने में मसरूफ़ थे। उसका कहना नारायण था से इन कितना पहाड़ों दूर को है? क्रॉस करके कोई कहीं नहीं जाता। नारायण से कितना दूर है? और कश्ती वाले ने हमें ये भी बताया कि ये सब लोग यहाँ के रिहायशी नहीं हैं। यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। और इसका कहना था कि जब बर्फ़बारी शुरू होगी तो ये लोग वापस बालाकोट की तरफ चले जाएँगे, क्योंकि ये सब लोग बालाकोट से आए हैं। खच्चर और घोड़े वाले भी रोज़ाना अपना घोड़ा और खच्चर यहाँ से ले जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने हट बनाए हुए थे और उन हटों में वो रह रहे थे जब बर्फ़बारी। उसका कहना था कि 24 अक्टूबर को हमने सुना है कि बर्फ़बारी पहली बारिश होगी, यानी कि बर्फ़ पड़ेगी, और उसके बाद जब सेकंड टाइम में बर्फ़ पड़ेगी तो सब लोग अपना-अपना सामान समेट कर बालाकोट चले जाएँगे। पानी का कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पानी का शोर और ये बुलंदो बाला पहाड़। और सबसे बड़ी बात है, हम उस कोने की तरफ जा रहे थे, हमें दिलचस्पी इस कोने से इसलिए भी ज़्यादा हुई कि यहाँ पर पहाड़ों की चोटियाँ आपस में मिलती हुई लग रही थी। ले जी, जैसे ही हम कश्तियों से नीचे उतरे, सब ने घोड़ों पर बैठना शुरू कर दिया। बच्चे भी बैठ रहे थे और सब मर्द हज़रात भी बैठ रहे थे। तो अब्दुल्ला ने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी घोड़े पे बैठ जाता हूँ। पीछे-पीछे हमज़ा आया। ये भी घोड़े पे बैठ गया। तो अब हम सब ने जाना शुरू किया उस कोने की तरफ, जिस कोने पर पहाड़ आपस में मिलते हुए लग रहे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरती महसूस हो रही थी। घोड़े वाले आकर बार-बार इसरार कर रहे थे कि आप लोग बैठें, आप लोग बैठें। देखें सामने, आपको खुद लग रहा है कि बचपन में हम ये ड्राइंग किया करते थे, एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से मिलाते हुए। यहाँ पर जगह रेतीली थी, लेकिन इस पर चलना बहुत ज़्यादा आसान था। ये देखें, पहाड़ों का कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और इसके पास से ये बहता हुआ पानी और उसके नीचे के पत्थर, बिलीव मी, यहाँ पर आके पहले लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। वो सारी झील में कश्ती पर बैठकर यहाँ तक आने का सफ़र तो दिलकश था ही, लेकिन ये सफ़र उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस सफ़र को
लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसकी खूबसूरती देखकर आप अपनी आँखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर गुज़ारे हुए लम्हे कितने खूबसूरत, कितने दिलकश और कितने यादगार हो सकते हैं। बहुत से लड़के इस पानी को क्रॉस करके इस पे खड़े होकर अपनी वीडियो बना रहे थे, अपनी तस्वीरें बना रहे थे। दूर-दूर तक ये बुलंदो बाला पहाड़, सच में दिल चाह रहा था कि मैं आगे तक जाऊँ और देखूँ मुझसे किस पहाड़ की चोटी तक जाया जाता है। इतने खूबसूरत पहाड़ों का कलर है और वो आगे जो वाइट कलर है वो उनका कहना है कि बाबूसर टॉप पर एक बार बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से वो पहाड़ ऊपर कोनों से सफ़ेद हो चुके हैं और यहाँ की निस्बत बाबूसर टॉप पे सर्दी भी ज़्यादा है। मुकामी जो लोग होते हैं, जो डेली आने वाले होते हैं वहाँ पर, उनसे काफ़ी मालूमात मिल जाती है। एक एज होती है हर काम करने की। आप अपनी ज़िंदगी को, हर लम्हे को एन्जॉय करें, खुश रहें और खुशियाँ ही एक दूसरे के साथ बाँटना सीखें। इसी से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। जब आप दूसरों को आसानियाँ देते हैं तो आपको भी ढेरों ढेर आसानियाँ मिलती हैं। यकीन करें, अल्लाह ने दुनिया बहुत हसीन बनाई है। इसे साथ मिलकर, अपनों के साथ बैठकर, वक़्त गुज़ार कर इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएँ, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो बहुत खूबसूरत यादें हों, जिन्हें आप याद कर कर मुस्कुरा तो सकें। ये जी, बहते हुए पानी को हमने हाथों से छू कर देखा, अभी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। गर्मी के मौसम में जाते मई जून में तो इस पानी में तो हम आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, लेकिन अब सर्दी से हम लोग कांप रहे थे। हमने सिर्फ हाथों से टच करके देखा। पानी की खूबसूरती को आप देख सकते हैं, बहता हुआ इस कदर शफाफ पानी कि जो कुछ है वो साफ दिखाई दे रहा है और ये पानी दूर तक जाता हुआ नजर भी आ रहा है। ये जी, अब्दुल्ला का शौक चढ़ा हाथों से पानी को छू छू के आगे करता हुआ। ओह नो! ये देखें, और पहाड़ों की चोटियाँ। मेरा बहुत बार जी चाह रहा था कि मैं इस पानी में छलांग लगाऊं, शूज ही गीले होने थे। समर में, गर्मियों में जब मैं सवात गई थी तो तब मैं पानी में पाँव लटका के बहुत देर तक बैठी रही थी। पहाड़ के इस खूबसूरत और दिलकश नज़ारे को और उसके साथ इस बहते हुए पानी को छोड़ के यकीन जाने कहीं जाने को दिल नहीं चाह रहा था। दिल चाह रहा था यहीं पर एक झुग्गी बनाऊं, कैंप बनाऊं और रहना शुरू कर दूं। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि पहली से दूसरी बर्फ पड़ने पर ही हम लोग बालाकोट वापिस जाके रहना शुरू कर देते हैं। तो मैं कैसे यहाँ पर रह सकती थी? इसलिए हमने सोचा कि अब हम वापसी का सफ़र करें और ये खूबसूरत सा सफ़र हमें अभी कश्ती पर सवार होकर करना था। जी, कश्ती वाला हमारे इंतज़ार में खड़ा था कि ये लोग आएँ तो मैं इनको वापस लेके चलूँ। ये जी, कश्ती पर बैठना और इससे बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ा अमल होता है। मुझे बोट बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत खूबसूरत लकड़ी की बनी हुई। इस पर बैठकर डर नहीं लगा। वैसे मुझे कश्ती में बैठने का और इस पे सफ़र करने का बहुत 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 ज़्यादा शौक है। मैं कहती हूँ, दरिया हो, समंदर हो, चाहे कोई झील हो, उसके अंदर कश्ती ज़रूर होनी चाहिए उसमें घूमने के लिए और पानी की लहरों के साथ एंजॉय करने के लिए। ये था मेरा खूबसूरत सा सफ़र जो मैंने सैफुल मखलूक झील तक का तय किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें और जुड़ें मेरे चैनल के साथ ऐसी बहुत सारी खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए। पानी का ये शोर, पहाड़ों की ये खूबसूरती और कश्ती का ये सफ़र, बहता हुआ साफ शफाफ पानी और ठंडी हवाओं की ताज़ा झोंके,
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔